कहा था हमने, इन्होंने हमारी मानी नहीं। अच्छा, क्या नहीं, कहा था आपने? हमने मत जाओ, वहाँ लोग फंस रहे हैं, आपको भी दिक्कत हो सकती है। हाँ, फिर कोई ना, दिक्कत होएगी तो होने दो, लेकिन वो उनकी भी तो जान बचनी चाहिए। हाँ। नहीं माना, 1 बजे चले गए रात। कि वादा घोषणा करी थी 50-50 हजार रुपए के लिए, वो भी नहीं आए हैं। वो भी अभी कोई मदद नहीं कोई मिल नहीं पाई। मदद की। और किसी तरह की कोई मदद यहाँ पर करने के लिए पहुंचा, कोई नहीं, अधिकारी पहुंचा, डीएम साहब ने कोई चेक वगैरह आपको जो है दिए हों, या फिर विधायक जी आए हों या सांसद जी आए हों? यहाँ कोई नहीं आया जी। कोई नहीं आ हाँ पाए। जी। ये वो शेर हैं जिन्होंने हमारे शौर्य को, हमारे पराक्रम को जगाया है और उसको स्थापित करके पूरी दुनिया में उसको पहचान दिलाई है। हम पूरे दिन रोने पे रहे उस दिन, जो खतरा में बात है, खतरा में बात है। हमने तो इनसे मना भी करा, जब भी नहीं माने, जब भी चले गए। अच्छा, आपने मना किया था? हाँ, मना करा। एक बार फिर से मैं पहुंचा हूं बुलंदशहर के गांव अख्तियारपुर में। यहाँ पर रेड माइनर्स का स्वागत समारोह किया जा रहा है। हेमंत जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। सर, आज यहाँ पहुंचे हैं आप, आपने स्वागत किया है, क्या है पूरा बताइए? सबसे पहले तो खबर तहकीकात और भाई जहीर का अपने इस अख्तियारपुर की धरती पर हम स्वागत करते हैं कि आप देश दुनिया में हमारे बुलंदशहर की खबरों को पहुंचाते हैं और सर्वाधिक प्रसारित चैनल के रूप में गौरवान्वित करते हैं। आज हमने यहाँ पूरी दुनिया में हमारे बुलंदशहर के पराक्रम को प्रसारित करने वाले ऐसे 5 नौजवान जो अपनी जान को जोखिम में डाल करके उत्तर काशी की उस सिरक्यारा टनल में फंसे हुए 41 श्रमिकों की जीवन रक्षा करने में सफल हुए। जब पूरे देश की, पूरी दुनिया के बड़े-बड़े इंजीनियर, बड़ी-बड़ी मशीनें, बड़ी-बड़ी टेक्नोलॉजी वहाँ फेल हो गई, इन रेड माइनर्स ने अपने व्यक्तिगत पराक्रम पुरुषार्थ को दिखाते हुए छोटे से पाइप में से उन पत्थरों को तोड़ करके बाहर निकाला और 26 घंटे के अपने 5वें और अंतिम रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल करके दिखाया। निश्चित रूप से हम सभी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जहाँ 4 बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़े-बड़े सरकारें, बड़े-बड़े प्रशासन वहाँ फेल हो गए थे, 4 ऑपरेशन वहाँ रुक चुके थे। 5वें ऑपरेशन के रूप में इनको वहाँ ये जिम्मेदारी सौंपी गई और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए इन्होंने हमारे बुलंदशहर का नाम गौरवान्वित किया, बुलंदशहर का नाम रोशन किया और उन 41 फंसे हुए मजदूरों के, श्रमिकों के, यहाँ तक कि मैं कहूँगा प्रधानमंत्री जी ने उन्हें श्रमवीर कहा है, उन श्रमवीरों के परिवारों में फिर से खुशियाँ लौटाई हैं, जिनकी जीवन की दुआ पूरा देश, पूरा भारत, करोड़ों भारतवासी कर रहे थे। तो इन 5 नौजवानों की वजह से हमारा बुलंदशहर जिला पूरे दुनिया में फैला है। हम लोग वास्तव में बड़े गौरवशाली हैं कि इस अख्तियारपुर की जमी से ऐसे रणबांकुरों ने हम सभी का नाम गौरवान्वित किया। एक बात बताइए हेमंत जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनका धन्यवाद किया, हाँ जी, फोन पर वार्तालाप की। जी। उन मजदूरों का, जो मजदूर 41 मजदूर जो फंसे हुए थे, 17 दिन तक फंसे रहे, उनका धन्यवाद किया कि आपने बड़ी हिम्मत और हौसले से काम लिया है। तो क्या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इस गांव में, वो लोग अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाए? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हाँ, ये बिल्कुल आपका एक प्रश्न चिन्ह भी है और विडंबना की भी बात है कि वो लोग अपनी व्यस्तताओं के कारण या किसी भी कारणवश यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। तो ये उनका दुर्भाग्य हो सकता है, क्योंकि इस गाँव ने ऐसे बच्चे पैदा किए, इस मिट्टी से इस बच्चे पैदा किए और हम लोग इनका अभिनंदन कर रहे हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि उस उत्तरकाशी की टनल से ये उनकी जान बचा करके लौटे हैं, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है ये क्रम अभी शुरू हुआ है, तो टीमें फेल हो चुकी सभी लोग आएंगे, सभी प्रयास धीरे-धीरे फेल हो सब चुके आएंगे। थे। यहाँ तक कि जो अमेरिका की मशीन तक फेल हो चुकी थी, जी, जी। टूट गई थी। उसके बाद में अपने पंजों से, रेड माइनर्स का मतलब ही ये है कि जो अपने हाथों से खोद कर उसको जो है जमीन को खोद कर, पत्थर को तोड़कर तब अंदर घुसते हैं, वो इन्होंने यहाँ पर जो काम किया, जिसकी वजह से आज यहाँ हेमंत जी पहुंचे और इनका जो है सम्मान किया है, इन्हें सम्मानित किया है फूलमालाओं से। इनका स्वागत तो पहले दिन से ही यहाँ पर चल रहा है, मगर बड़े अफसोस की बात है, ना तो यहाँ पर विधायक जी पहुंच पाए, ना यहाँ पर सांसद जी पहुंच पाए, ना यहाँ पर कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंच पाया, और ना ही अभी तक किसी तरह की कोई भी मदद किसी प्रकार की इनको नहीं मिल पाई। कोई मदद मिल पाई है आपको? नहीं जी। क्या नाम है? देवेंद्र जी। देविंदर। कोई जो उत्तराखंड सरकार है, उसने वादा किया था कि वादा घोषणा करी थी 50-50 हजार रुपए के लिए, वो भी नहीं आए हैं। वो भी अभी कोई मदद नहीं कोई मिल नहीं पाई। मदद की। और किसी तरह की कोई मदद यहाँ पर करने के लिए पहुंचा, कोई नहीं। अधिकारी पहुंचा, डीएम साहब ने कोई चेक वगैरह आपको जो है दिए हों, या फिर विधायक जी आए हों या सांसद जी आए हों? यहाँ कोई नहीं आया जी।
कोई नहीं आ हाँ पाया। जी। अभी ये यहाँ हमारे तो यही आए थे। हेमंत जी आए हैं यहाँ हाँ पर। जी। जहाँ पर कोई नहीं पहुंच पाया वहां हेमंत जी पहुंचे हैं। यहाँ पर पहुंचना चाहिए था विधायक जी को, सांसद जी को और सारे नेताओं को, जो तमाम नेता वोट मांगने के टाइम पर हाथ जोड़ते हुए पहुंचते हैं, जो पूरे देश में पूरी दुनिया में नाम रोशन करके यहाँ पर पहुंचे हैं। उनके स्वागत के लिए यहाँ पर कोई नहीं पहुंच पाया है। बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है। खैर, हेमंत जी यहाँ पहुंचे, इनकी हौसला अफजाई की और उनका स्वागत किया, वो वाकई काबिल तारीफ मैं है। अपनी ओर से एक और बात आप लोगों को कहूँगा कि निश्चित रूप से पूरी सरकार, पूरा प्रशासन, पूरा भारतवर्ष इन लोगों के साथ है। ये वो शेर हैं जिन्होंने हमारे शौर्य को, हमारे पराक्रम को जगाया है और उसको स्थापित करके पूरी दुनिया में उसको पहचान दिलाई है। सरकार किस तरह से जैसे साथ है? सरकार के इस पुरस्कार राशि के बारे में बताया गया है, तो चूंकि सरकारी प्रक्रिया है, तो जो भी उसकी विधिवत औपचारिकताएं होंगी, उसकी प्रक्रिया होगी, उसके अनुसार इन तक निश्चित रूप से वो सहायता राशि पहुंचेगी। क्योंकि प्रधानमंत्री और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार प्रतिदिन प्रतिपल उस पूरे सर्च ऑपरेशन, उस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नज़र भी बनाए हुए थे, उसकी चिंता भी कर रहे थे और इन लोगों के साहस को उन्होंने भी नमन किया है। तो निश्चित रूप से थोड़ा धैर्य हम लोग रखेंगे तो इनकी जो भी आवश्यकताएं हैं उनको भी पूर्ति करने के लिए हम लोग भी प्रयास ये करेंगे। लोग तो नहीं मांग रहे हैं हाँ, हेमंत जी, हमने ये कहा लोग कि नहीं हम मांग लोग रहे हैं, प्रयास करेंगे। मगर हमारा जो उसको- प्रयास है हाँ। और शायद ये न्यूज में इस तरह की मैं बातें जो कर रहा हूँ, मेरा भी यही प्रयास है कि इन लोगों की वाकई मदद होनी चाहिए। इनाम के तौर पर जो राशि इनके लिए घोषित की गई है उनको दे देनी चाहिए थी, मगर चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी सी देर लगेगी, राशि भी मिलेगी। और इनकी मम्मी भी यहाँ मौजूद है। आप किनकी मम्मी है? अंकुर की मम्मी है। तो बेटा वहाँ फंसा हुआ था, उस दौरान बड़ा डर लग रहा था आपको? डर लग रहा, रात भर तक कल लगी नहीं। रात भर कल नहीं लगी, जागती नहीं थी रात भर? रात भर अच्छा, जिस दिन गए उस दिन भी रात भर जाग गई मैं जो। सारी रात जो है प्रार्थना करते रहे हाँ कि बेटा वहाँ पहुंचा हुआ है। वो तो छोड़ दे, आप क्या कहना रोता ही छोड़ के गया है। मेरे भाई हैं दो, अच्छा, क्या क्या नाम है? देविंदर और मोनू। अच्छा, उस दिन तो हम पूरे दिन रोने पे रहे। उस दिन जो खतरा में बात है, खतरा में बात है। हमने तो इनसे मना भी करा, जब भी नहीं माने, जब भी चले गए। अच्छा, आपने मना किया था? हाँ, मना तो करा वहाँ पहले इनसे। से ही फंसे पड़े हैं इतने हाँ, सारे लोग। जब भी चले गए नहीं माने। तब भी नहीं माने? हाँ, नहीं माने। तो आपको डर लग रहा था? डर डर पूरा डर लग रहा। हमारा खाना तो बना ही ना हुआ दिन, हाँ। खाना भी ना खाया। ये पूरे दिन। कौन है? आपके कौन है? आपके पति हैं? हाँ, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। आपके पति जब गए थे आपने रोका था? रोका था हमने, इन्होंने हमारी मानी नहीं। अच्छा, क्या नहीं। कहा था आपने? हमने अब मत जाओ, हाँ लोग फंस रहे हैं, आपको भी दिक्कत हो सकती है। हाँ, फिर कोई ना दिक्कत होएगी तो होने दो, लेकिन वो उनकी भी तो जान बचनी चाहिए। हाँ। नहीं माना, 1 बजे चली गई रात को। परिवार रोक रहा था, परिवार दहशत में था कि कहीं हमारे जो अपने हैं वहां जाने के बाद में फंस ना जाएं, क्योंकि डर था। इतनी बड़ी वहां पर जो टीमें हैं लगी हुई हैं, वो मशीनें लगी हुई हैं, वो मशीनें फेल हो रही हैं, टीमें फेल हो रही हैं, तो क्या ये गांव के रहने वाले मजदूर वहां जाने के बाद में इतना बड़ा काम कर पाएंगे? ऐसा ना हो कि वहां जाने के बाद ये भी फंस जाएं। सारी रात जागते रहे, रोते रहे कि हमारे जो परिजन हैं वो भी बच जाएं, हमारे जो घर से गए बेटे गए हैं, मेरा पति गया है, मेरा भाई गया है, वो भी बच जाएं, और जिन्हें बचाने के लिए गए हैं वो भी सकुशल बच जाएं। और ऐसा हुआ भी, वो काम करके दिखा दिया जो वहाँ मशीनें नहीं कर पाई, वहाँ जो टीमें लग रही थी, एनडीआरएफ की टीम थी और बहुत सारी टीमें थी, वो नहीं कर पाई, वो काम इन्होंने करके दिखा दिया। तो वाकई ये वो जांबाज सिपाही हैं जो इस वक्त हमारे सामने बैठे हुए हैं। फिलहाल इनका स्वागत समारोह यहाँ पर चल रहा है।